ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में लेके आ गए हैं शिव जी की प्यारी सी कथा। तो श्रावण सोमवार की एक कथा आप लोग सुनिएगा, बहुत ही सुंदर कथा है। आज की कथा प्रेम दयाल नाम के एक कंजूस सेठ की है, जो कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त तो था, लेकिन कंजूसी बहुत ज़्यादा करता था। तो एक समय की बात है कि एक नगर में एक प्रेम दयाल नाम का कंजूस सेठ रहता था। उनकी जो पत्नी थी वो उनकी कंजूसी की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। जो प्रेम दयाल जी थे, उनको जो शिव जी के बहुत बड़े वो भक्त थे, उनकी शिव जी की भक्ति, वो अपार भक्ति करते थे, लेकिन वो दान पुण्य कुछ भी नहीं करते थे। उन इतने कंजूस थे कि वो इतनी सी कटोरी में दूध लेकर उसमें चीनी के 2 दाने डालकर वो शिव जी पे अर्पित करते थे। उनका मानना था कि चीनी और दूध बेकार में खर्चा हो रहा है, बेकार का खर्चा हम लोग नहीं करेंगे, थोड़े से ही में ही भगवान भी खुश और हम भी खुश, इस तरह से हमारी कंजूसी भी चल जाएगी। ये सब देख के उनकी पत्नी जो हमेशा उनको रोकती टोकती थी, गुस्सा रहती थी कि आप ये कैसी हरकतें कर रहे हैं, पाप के बागी बन रहे हैं। लेकिन जो प्रेम दयाल सेठ होते हैं, उन पर कोई भी उसका असर नहीं होता है। प्रेम दयाल जी मंदिर जाते और छोटी सी कटोरी में 2 दाने दूध और 1 चम्मच दूध, 2 दाने चीनी के डाल के ले जाते और शिव जी पर अर्पित कर देते। शिव जी दयाल अपनी दैनिक चर्या में लगे ही थे। एक दिन मंदिर जा ही रहे थे तो उन्हें रास्ते में साधु मिल गया। साधु बोला, सेठ जी हमने सुना कि आप तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा धनी हैं, चलिए आज अपने घर ले चल के मुझे कुछ दान पुण्य कर दीजिए। सेठ जी बोली, देखिए अभी तो मेरे पास कुछ नहीं, अभी तो मैं मंदिर जा रहा हूँ। लेकिन सेठ जी कंजूस तो थे ही, उनको साधु को देने के लिए वो बहाने बना रहे थे, लेकिन साधु था वो पीछे पड़ गया। तो सेठ जी उनको अपने घर ले जाते हैं। साधु बोलते हैं कि मैं तो सोच रहा था कि आप इतने धनी हैं, शिव जी के भक्त हैं, तो आप मुझे कुछ दान पुण्य दे देंगे, लेकिन आप तो इतने। तो ये बात सुनकर सेठ जी को थोड़ा सा वो लगा कि चलो मुझे देना चाहिए। तो जो प्रेम दयाल जी होते हैं वो साधु की बात सुन के एक कटोरी लेते हैं, उसमें से थोड़ा सा 2 दाने चीनी के डाल लेते हैं और थोड़ा सा दूध डालकर वो साधु को दे देते हैं। साधु समझ जाता है कि सेठ जी बहुत ही ज़्यादा कंजूस हैं। तो साधु उनसे बोलता है कि सेठ जी आप तो इतने कंजूस हैं, आप ये सब क्या कर रहे हैं। तो सेठ जी बोलते हैं तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है। तभी सेठ जी एक कटोरी में दूध और लेते हैं, उसमें 2 दाने लेके शंकर जी पे चढ़ाने चले जाते हैं। ये सब साधु देख रहा होता है। साधु बोलता है कि सेठ जी मैं आपसे एक बात बताता हूँ, आपको मैं ऐसी क्रिया बताता हूँ जिससे आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे, दूध भी खर्च नहीं होगा और भगवान का भोग भी लग जाएगा। ये बात सुन के प्रेम दयाल जी को बहुत अचंभा लगता है। वो कहता है, हाँ हाँ बताओ तुम क्या बात बताना चाह रहे हो, ये तो मेरे फायदे की बात है। वो कहता है, एक कटोरी लीजिए, चम्मच लीजिए, उसमें मन से भाव डाल दीजिए, आपको लगे कि मैंने इसमें चीनी और दूध ऐसी डाल दिए, झूठ मूठ के चीनी दूध लेके शिव जी को आप भोग लगा दीजिए, इससे आपकी भी बचत और शिव जी को भोग भी लग जाएगा। मन से भोग लगाना ही चाहिए, भगवान को भाव के भूखे होते हैं। ये पता नहीं है कि ये तो चतुराई होती है, मन से भाव लगाना थोड़ी ना होता है। सेठ जी भैया आप रोज यही करने लगे। सेठानी देख के और परेशान होने लगी कि सेठ जी की जो कंजूसी की हद थी वो पार होने लगी। तो अब सेठानी बड़ी दुखी कि हमारे पति को क्या हो गया है, ये तो पाप के भागी और बन रहा है, पुण्य तो इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी दान पुण्य नहीं कर रहा। फिर एक दिन जो है उनकी पोते होते हैं, पोता का जन्मदिन होता है, पहला जन्मदिन होता है। तो उनकी बहू कहती है, पिताजी मेरी इच्छा है कि हम लोग शिव जी के मंदिर पर भंडारा करें, इस तरह से देसी घी के हलवा और वो उसमें भंडारा करके गरीबों को खिलाएं, और बस यही इच्छा है मेरी, इससे मेरा बेटे को सबकी दुआएं लगेंगी। भैया कंजूस जो थे सेठ जी, वो तो जरा वो करने लगे, अरे भाऊ की ये हरकत, भाऊ की ये कथा सुन के तो सेठ जी के चक्कर आने लगे कि ये तो खर्चे वाली बात बताने लगी, अब मैं क्या करूं, कैसे इस खर्चे को रोकूं। तो सेठ जी बोले, सुनो भंडारा मैं करूंगा, तुम लोग भंडारे की तैयारी करो, लेकिन खाना जो बनेगा वो मेरे हिसाब से बनेगा, मैं हलवाई को सूची दे के आता हूँ। सेठ जी बहू कहती है, ठीक है पिताजी आप देख लीजिए। सेठ जी हलवाई की दुकान पर जाते हैं और हलवाई से बोलते हैं कि देखो तुम्हें देसी घी से कुछ भी नहीं बनाना है, सिर्फ डालडे का ही प्रयोग करके ही तुम जो भोजन है वो बनाओ और बस वही भंडारा होगा। सेठ जी मनी मन जो होते हैं मुस्कुराते हैं, कहते चलो कुछ तो बचा, अगर देसी घी से मैंने भंडारा करवा दिया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। सेठ जी यही सोच के अपने घर चले जा रहे थे। सेठ जी को क्या पता कि जो चतुराई है वो दुनिया ना जाने, लेकिन ऊपर बैठा वो सब कुछ जानता है, उसको सब पता होता है तुम्हारी नीयत कैसी है। तो भैया सेठ जी घर पहुंचते हैं। सेठ जी घर पहुंच के भगवान के सामने खड़े आरती कर रहे होते हैं, पूजा करने की जा ही रहे होते हैं। तब इनकी बहू और बेटे पूछते हैं, पिताजी आप हलवाई से बोला है भंडारे की? तो पिताजी बोले हाँ। तो बोले देसी घी के लिए ही बोला है आपने पिताजी? तो पिताजी झूठ में हाँ सर हिला देते हैं, हाँ में।
झूठ बोलते, जैसे ही पिताजी झूठ बोलते हैं वैसे ही मंदिर जो होते हैं, मंदिर से प्रकाश, तेज प्रकाश होता है और शिव जी वहाँ से, शिव जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है कि आज तो इसकी जो है मैं खोल के रहूँगा, जो भी इसकी चोरी है मैं सबको बता के रहूँगा, क्योंकि कंजूसी की भी हद होती है, चोरी की भी सीमा होती है। और शिव जी प्रकट होते हैं और शिव जी वहाँ सबको बताने लगते हैं कि तुमने देसी घी नहीं, तुमने उस हलवाई को डालडा बता के आए हो, डालडे की सूची दी है। तो ये सब सुन के सब चकित रह जाते हैं, और वो भी जो शेठ जी होते हैं वो भी चकित रह जाते हैं कि शिव जी को कैसे पता है, और जो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं, और कुछ ही देर में वो पैरों के नीचे गिर जाते हैं कि भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए। सेठ जी को समझ में आ जाता है कि दुनिया में कोई भी इंसान अगर चोरी करता है, कोई गलत काम करता है, कोई देखे ना देखे, लेकिन ऊपर बैठा खुदा जरूर देखता है, ऊपर बैठा भगवान जरूर देखता है। तो किसी से नहीं डरिए, उसी को जमीर बोलते हैं, अपने जमीर से डरिए, ईश्वर से डरिए। वो बैठे ऊपर हमारी सारी चालाकी, हमारी सारी गलतियों को वो देख रहे हैं, सारे पुण्य पापों का लेखा जोखा उनके पास लिखा जा रहा है। और ये सब देखकर उनकी पत्नी भी उनको धिक्कार मान करने लगती है, और उनकी बहू भी है, वो भी नाराज हो जाती है। पिताजी, धनी होने के बावजूद भी आपने गरीबों के लिए इतना नहीं सोचा, इतना दान पुण्य नहीं किया, ऐसी भक्ति भाव से आपको क्या कोई पुण्य फल नहीं मिलेगा, इससे तो आप पाप के भागी बनेंगे। यदि आप पैसे लेने लायक हैं, प्रेम, सेठ जी से हमें यही शिक्षा मिलती है, यदि आप धनी हैं, सक्षम हैं लोगों की मदद करने के लिए, आप लोग कभी भी पीछे नहीं हटिए, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें उनकी मदद करने के लिए इतना धन और वो दिया है। उसी के माध्यम से हम हमारे माध्यम से ऊपर वाला गरीबों की मदद करवाना चाहता है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी, इससे बड़ी पुण्य की बात क्या होगी। आप लोग ज़रूर दान करिए, इतना कंजूसी बिल्कुल भी किसी काम की नहीं होती है। भक्ति भाव रखिए, मन से भक्ति भाव पूजा करिए, लेकिन साथ साथ थोड़ा 10-5 जितने भी आप सक्षम हैं, 10, 5, 21, 1100, 500 आप लोग दान करिएगा मंदिर में। और जो गरीब हैं, गरीब कन्या हैं, उनकी शादी में लगाइए। देखिए, इससे बड़ा दान कुछ नहीं होता है। तो ये कथा का यहीं अंत होता है। सावन की जो कथाएं हैं उससे हमें कुछ ना कुछ जीवन में उतारने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। आप भी अपने जीवन में जरूर उतारें ये चीज़ें। बहुत ही अच्छी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही अच्छी कथाएं आपके सामने लाती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फुल वॉच करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ले लें कल एक नई वीडियो के साथ। बोलिए शिव जी भगवान की जय।